हेलो फ्रेंड्स, डिस्कस कर रहे हैं हम लोग म्यूचुअल फंड सही है के बारे में। सही है, बहुत सुना है, लेकिन क्यों सही है उसकी एक वेबसाइट भी बनी है, ये लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो म्यूचुअल फंड सही है, एक वेबसाइट अलग से बनी है, म्यूचुअल फंड सही है .com नाम से। इसमें किस तरह की डिटेल्स आपको अवेलेबल हैं, आप इस साइट का किस तरह से अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही कॉमन सिंपल शब्दों में इसमें बताया गया है और बहुत ही छोटे छोटे टूल्स भी हैं जिनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उनमें से ही एक टूल मैं आपको आज दिखा रहा हूँ, म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर के नाम से ये टूल आता है, जिसमें से हमारे 3 टूल रहते हैं। जिसमें से पहला एक एसआईपी कैलकुलेटर है, जो कि ये बताता है कि अगर हम मंथली 2000, 5000, 10,000 रुपये अगर देते हैं और उसको हम लोग किसी पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमको फाइनल अमाउंट कितना देगा। तो आइए इस कैलकुलेटर को यूज़ करके देखते हैं। तो लेट्स से कि मेरी सैलरी अगर 50-60 हज़ार है या फिर इसके अराउंड है, जो भी आपकी सैलरी है, तो आपको उसका लमसम 10% ऑफ एसआईपी अगर आप मान के चलते हैं कि आप 10% सेव कर रहे हैं, तो 5,000 रुपये अगर आप सेव कर रहे हैं और मंथली अगर आप सेव कर रहे हैं और इसको 15 साल की ड्यूरेशन के लिए डालें, एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोग सेफर साइड पे 12% लेके चलते हैं, क्योंकि एक एवरेज ट्रेंड ये देखा गया है कि म्यूचुअल फंड ने 5 से 10 साल के पीरियड में एक ऑन एन एवरेज जो उनका अच्छे से अच्छा और खराब से खराब फंड ने भी उनका 12 से 12% तक का रिटर्न दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं, तो हम लोग इस पर फोकस करते हैं कि आपने इन्वेस्ट किया है 9 लाख रुपये, जिसके बाद में आपको 15 साल बाद मिल रहे हैं 25 लाख रुपये। तो दोस्तों इसमें सिंपल सी बात यह है कि आप जितना भी दूध में, चाय में, जो भी आपको पसंद है, उसमें आप जितनी शक्कर डालते हैं उतनी ही वो मीठी होती है। तो अगर इसी को हम लोग 5,000 की जगह 10,000 की एसआईपी अगर हम लोग करते हैं, तो वो 15 साल में 18 लाख का हमको 50 लाख रुपए हमको इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा दे रहा है, जो कि हमको इतना रिवर्ट करेगा। तो ये सिंपल सी मैथ है, बट इसको हम लोग लॉन्ग रन में नहीं देख पाते हैं। 10-10 हज़ार रुपये जोड़ना भी कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही छोटी बात है। लेकिन यह है कि हमको किसी एक छोटे से अमाउंट से अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए, जिससे कि हम एक आदत डाल सकें और उसको आगे धीरे धीरे, जैसे अपनी सैलरी और इनकम बढ़ रही है, उसको धीरे धीरे बढ़ाते चलें। अब हम लोग दूसरे एक एसआईपी की बात करते हैं, जो कि एक ऐसे इंडिविजुअल के लिए है जो ठीक से अर्निंग कर रहा है और वो कहता है कि नहीं भाई, मुझे श्री साहब एक 10 साल के पीरियड में आप मुझे 1 करोड़ रुपए देना है, तो आप मुझे किस तरह से करोगे, या 15 साल में 1 करोड़ रुपए मुझे चाहिए। तो मैंने उनका टारगेट अमाउंट डाला, गोल अमाउंट उनका रहा 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ रुपए के लिए उनको 15 साल की इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन और 12% का रिटर्न अगर हम मानते हैं, तो मंथली एसआईपी उनको 20,000 रुपये अगर वो देते हैं, तो उनका 1 करोड़ रुपए उनका हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे तुरंत ऑप्शन आता है, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट, और वहाँ पे आपको जितनी भी एएमसीज़ हैं, आपको बड़ी छोटी अलग अलग जितनी भी एएमसीज़ हैं, वो आपको सारी मिल जाएंगी। आगे की सिचुएशन ये होती है कि इसमें आपको कौन सा फंड लेना है, क्या है, उसके लिए आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, इस पर भी जानकारी ले सकते हैं, किसी एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर से भी बात कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे सही है। ये एक तरह से आप इसको ये समझिए कि इतने सारे म्यूचुअल फंड एक तरह से हो गए कि ये टाइप ऑफ स्कूल्स हो गए कि आपकी डिफरेंट सिटी में डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स खुले हैं, जिसमें मोस्टली मान लीजिए अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं। तो आपको ये कि अगर आपको अपने बच्चे को कहीं पे भेजना है, तो आप वहाँ पर क्या देखेंगे, उस स्कूल की पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे कि उस स्कूल में कितने अच्छे नंबर आए, वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं कि नहीं होती हैं। तो ये बेसिक वो एक पैरामीटर्स हम लोग ने स्कूल के लिए बना रखे हैं। इसी तरह से कुछ पैरामीटर्स म्यूचुअल फंड के लिए भी बने हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता होते हैं, या फिर आप धीरे धीरे नॉलेज इसमें गेन करके खुद भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसमें से जैसे भी आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स दिख रहे हैं, तो इसमें मैं आपको जैसे सजेस्ट करूँगा कि फॉर अ सेफर साइड आप एसबीआई म्यूचुअल फंड को प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि एसबीआई म्यूचुअल फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि एक इंडिया की सबसे बड़ी जो बैंक है उसके द्वारा बैकअप है। तो आप एसबीआई म्यूचुअल फंड को आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसी तरह से एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड है, कुछ नए भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो आप उनको इस तरह से ले सकते हैं कि अगर आपका नया स्कूल खुला है कहीं पर पास में, तो आप एक बार सोचते हैं, जब तक अनटिल अनलेस उसमें किसी का पास्ट एक्सपीरियंस ना रहा हो या फिर अच्छे टीचर्स ना गए हो, तो इस तरह से आप इसको म्यूचुअल फंड में इस तरह से आप एक अपना दिमाग डिफाइन करके, अपने गोल्स डिफाइन करके, अपने पैरामीटर्स डिफाइन करके आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए, और आपको ये लॉन्ग रन में आपकी एक गुल्लक इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो आपको एक ऐसी वेल्थ देगी, आपकी छोटी छोटी सेविंग की, या आपको दूसरों से अलग करेगी, और वो वेल्थ जो होती है वो लॉन्ग टर्म में बहुत इंपैक्ट करती है। थैंक यू सो मच।